कह रहा था कि हम अपने इस अवसर को समझें और इसकी कीमत को समझें, क्योंकि जो दृश्य आज है प्रत्यक्ष की प्रमाण, जो दृश्य है कल को नहीं देखने को मिलेगा। क्या कल ऐसे पंडाल आपको देखने को मिलेगा? ऐसे सत्संग चलेंगे, फिर साथ भर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब इस साल भर के बीच में कौन रहता है कौन नहीं रहता है। तो बंधुओं, सद्गुरु कबीर हमारे कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। यह जो समय है, यह जो शुभ घड़ी है, इसकी बहुत बड़ी महत्व है, बहुत बड़ी कीमत है। हमारे साहब सावधान करते हैं कि यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो। कहीं वृक्ष होते तो इस धरती पर ऐसे ऐसे घना जो पड़े हैं वो जाकर पहले कब्जा कर लेते, गरीब को तो वहां पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन धन्य हो, प्रकृति पुरुष का नियम सबके लिए है, चाहे राजा हो रंग फकीर सबके लिए है। बोलिए सतगुरु साहब की थोड़ा तेजी के साथ बोलिए सतगुरु परमात्मा की जय। इसलिए साहब कहते हैं मानुष जन्म सुहेला, कि कितना शुभ मेला है हम सबका जीवन जो मिला हुआ है। और इसी जीवन में गुरु भक्ति मिल गई, सद्गुरु मिल गए, सोने में सुहागा हो गया। तो बंधुओं, साहब कहते हैं मानुष जन्म सुहेला, मानुष जन्म सुहेला साधो रे बंदे, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही
संगी साथी क्या है? अपना शुभ अशुभ कर्म वही संगी साथी है। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग पर, अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जैसा कर्म करोगे भैया वैसा मिलेगा फल। काम छोड़कर करो, समझो आज नहीं तो कल, ये निश्चित बात है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना है। इस सत्संग के माध्यम से हमें यही सीख लेना है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और आपस में प्रेम से रहें। यही सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। बोले सतगुरु साहब की जय। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई संगी ना कोई साथी। बीच में बोलने वाले थोड़ा ध्यान दें, साथ बात को भी ऐसे तो छुआ नहीं करता होगा। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई ये जाता हंस अकेला, जाता हंस अकेला। आप लोग भी गाइए, भजन में हो तो आनंद ही आनंद है। आप लोग भी गुनगुनाएंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मजा लोग बंदे गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, ये तन जिंदगी का। ये लोग कसम खा खा बैठा है नए नए। साधो यही घड़ी यही बेला, साधो आप ऐसा करते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करके तालियां भी बजाते रहो, इससे लगे भी हम लोग जिंदा बैठे हो। थोड़ा तालियां बजाओ, ऊपर हाथ करके सब जाता हंस अकेला, जाता हंस अकेला। साधो आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए अगले कार्यक्रम के लिए हम मस्करे साहब से निवेदन करेंगे, एक एक माइक बीच बीच में लगवा दीजिएगा। साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। क्यों सोया उठ जागे मुसाफिर, क्यों सोया उठ जागे मुसाफिर, क्यों सोया उठ जागे मुसाफिर। बड़ी खेत के साथ कहना पड़ता है। दो तरह के लोग सोते हैं, दो तरह के लोग सोते इसलिए हैं, कुछ लोग तो गहरी नींद में जब सो जाते हैं और उनको बुलाओ किसी काम बस किसी कारण बस तो तुरंत जग जाते हैं। जगते कि नहीं जगते हैं बताइए सोनी भैया जी साहब। कोई अगर गहरी नींद में सोया हो और उसको बुलाया जाए तो जगता है कि नहीं जगता है? जग जाता है ना। और जो कोई जानबूझ करके सोता हो उसको बुलाते रहो, अगर झटका लग जाए तो भी नहीं जगेगा। आज जो समय का परिवेश है, लोग जानबूझ करके सो रहे हैं और ये किसकी कमी है? खुद की कमी होगी। जैसे हमारे भोजपुरी भाषा में उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि मानव अपनों में चार हाथ बदल नहीं गए। खुद तो परेशान है, उनके साथ दूसरे भी परेशान होंगे। क्यों सोया जाग मुसाफिर। हम लोग मुसाफिर ही हैं, यहाँ किसी को नहीं रहना है। मुसाफिर वही कहते हैं जैसे स्टेशन है, स्टेशन पर कितने यात्री आते हैं, ट्रेन आई बैठे सब फर्क से भाग गए, कोई नहीं रहा। ऐसे संसार रूपी स्टेशन पर हम सभी लोग आत्मा मुसाफिर सवारी है। क्यों सोया उठ जागे मुसाफिर, क्यों सोया उठ जागे मुसाफिर, क्यों सोया उठ जागे मुसाफिर।
क्या घर क्या परदेश, ऐसा हो रहा है न जाने कब मारे हैं काल रहे हैं केस। साहब सचेत करते हैं काल मारे रहा सेना, यही घड़ी यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला। अभी अभी सूचना मिला है, हम सुने भी हैं, एक भक्त माता यहाँ आई थी और हमारे यहाँ के जो धर्मदास साहब जी हमसे कहने लगी साहब हम जा रहे हैं, हमारी सासी अम्मा चली गई। उनकी सासी अम्मा चली गई, वो बेचारी चली गई, उनको क्या पता था कि हम भंडारे में जा रहे हैं, हमारी सासू माँ की विदाई हो जाएगी। कोई नहीं जानता क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल को भार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले ससनाम यरी रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। इसलिए साहब कहते हैं जीते जी कर जाओ, यही भक्ति करने का मतलब है। उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो, और प्राप्त करना क्या है, प्राप्त है जो हमारे साहब सदगुरु सामने बैठे हुए हैं, हमेशा गुरु को सिर पर रखिए चलिए क्या मां प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त आप हैं, प्राप्त कर चुके हैं। किस साधना भजन में है आचार्य गति बढ़िया साहब प्रत्यक्ष जो दिखाते हैं आप लोग को देख ही रहे हैं, बताना क्या है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि यही घड़ी यही मेला, यही घड़ी यही मेला, यही घड़ी यही मेला। साधो साधो यही घड़ी यही मेला, साधो यही घड़ी यही। सुनो भाई साधो, कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो। सदगुरु सबको भाई कह करके संबोधित करते हैं, भाई साधो। साधो का अर्थ होता है विचार करना। कितने लोग कहते हैं खाली कबीर साहब साधु लोगों को समझाएं, कहा कबीर सुनो भाई साधु, कितने ऐसे गाते हैं। साहब कहते हैं भाई साधो, सदगुरु कहते हैं हे भाई आप विचार करिए, सत असत का निर्णय करिए। कहे